ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है, पहले इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन में हमारा किसके थ्रू होता है, माउथ के थ्रू, ठीक है। इंजेशन, टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ। तो अपने मुंह में जो हम लोग फूड को जो लेते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं, वो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद कौन सी प्रोसेस होता है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या करता है, डाइजेशन की ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल फ्रॉम बाय टीथ, सलाइवा, स्टमक एसिड एंड एंजाइम। तो मतलब वो फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, डाइजेशन का। फिर वो फूड को क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में उसको तोड़ देगा, जैसे कि टीथ के द्वारा, सलाइवा के द्वारा, स्टमक के एसिड के द्वारा और एंजाइम्स के थ्रू। उसके बाद कौन सा होता है प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या करता है, जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है फूड के थ्रू, वो हम एब्जॉर्ब करते हैं किसके थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, ब्लड में, ओके। उसके बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे बॉडी सेल के द्वारा होता है और हमें उससे एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होता है और सेल का रिपेयर होता है। उसी प्रकार होता है इजेशन। इजेशन क्या होता है, जब हम लोगों ने सारा फूड, जब हम लोगों ने फूड खाया, तो फूड खाया, उसके बाद इंजेशन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, फिर अब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ। जितने फिर न्यूट्रिएंट्स थे वो हमने अपनी बॉडी सेल में यूज कर लिया एनर्जी के लिए। उसके बाद में होता है इजेशन। जो भी बचा ट्रांसमिट आउट हो जाता है, वो किसके थ्रू, एनएस के थ्रू, ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन, मेन ऑर्गन इसमें क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले जो हमारा माउथ है, माउथ के थ्रू हम खाते हैं। तो माउथ क्या करता है, चीविंग करेंगे, सलाइवा, डाइजेस्ट स्टार्च। तो चबाते हैं, चबाते किसके थ्रू है, दांत के थ्रू, अपने टीथ के थ्रू। और हमारे जो जीभ है, जो हमारी टंग है, उसमें बनती है लार। उस लार में होता है टाइलिन। तो वो फूड को क्या करती है, छोटे छोटे उसमें क्या करती है, एंजाइम्स के थ्रू उसको तोड़ देती है। उसके बाद हमारा होता है एसोफेगस। इसोफेगस क्या करता है, फूड पाइप होता है जिसके थ्रू फूड नीचे स्टमक में जाता है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेस्ट होता है। फिर लीवर होती है, लीवर क्या करती है, मेक्स बाइल जूस बनाती है और डाइजेस्ट करती है फैट को। तो फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, लीवर में। उसके बाद हमारी आती है पैनक्रियाज। और हाँ, लीवर जो होती है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, और पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है जो एंजाइम भी सिक्रेट करती है और क्या कहते हैं, एंजाइम भी सिक्रेट करती है और हार्मोन्स भी सिक्रेट करती है। तो पैनक्रियाज क्या होती है, एंजाइम को बनाती है। उसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा साइट है जहाँ पर हमारी बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का और एब्जॉर्प्शन का। और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जब पूरे वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आता है रेक्टम, जिसे एनस भी बोलते हैं। वो जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देते हैं, ट्रांसमिट आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। उसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो डायग्राम में क्या है, ये हमारा माउथ है, ये पूरा जो, इसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतने पूरे एरिया को हम बकल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी में हमारा क्या